मित्रों, जिनके भी गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा अर्थात बृहस्पति और चंद्र, ये ग्रह प्रतिकूल होते हैं, वो कितने भी भरे पूरे परिवार के अंदर जन्म लेता है व्यक्ति, एक समृद्ध पिता की संतान भी होता है, किंतु वो खुद समृद्धि के लिए तरसता है, क्योंकि बृहस्पति और चंद्र उसके कमजोर हैं, प्रतिकूल हैं। तो एक समृद्ध परिवार के अंदर जन्म लेकर भी उसको अपने परिवार से, विशेषतः अपने पिता से या उसके जो चाचा हैं या उसके जो दादा वगैरह अगर हैं, तो उनसे किसी प्रकार की उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलती और ना ही वो उन लोगों का प्यारा होता है। ऐसा व्यक्ति जिसको कि घर के अंदर से ही षड्यंत्रों का सामना करना पड़े और घर के बाहर भी ऐसे व्यक्ति को सामने से चलकर कभी कोई हेल्प नहीं आती, कभी कोई सपोर्ट नहीं आती, ऐसे व्यक्ति को कभी ऐसे अच्छे लोग नहीं मिलते जो उसको सहयोग करें, जो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी किसी भी तरह से मदद करने को राजी हों, पॉजिटिव हो उसके लिए। देखिए मित्रों, दो बातें होती हैं। जिस व्यक्ति को सोसाइटी के अंदर खराब लोग मिलते हैं अपनी जिंदगी में किसी भी रूप में, तो इसका कारण मित्रों कुंडली के प्रतिकूल राहु देव होते हैं, और जिनको अच्छे लोग मिलते हैं उसका कारक मित्रों देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो ये समझने की बात है थोड़ा सा कि यदि कुंडली के अंदर बृहस्पति आपके कमजोर हैं, प्रतिकूल हैं, नीच के बैठे हुए हैं, मार्केश हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, या फिर उनके जो अपने पक्के घर हैं, उन पक्के घर के अंदर यदि बृहस्पति के शत्रु बैठ जाते हैं, राहु, बुध, शुक्र, तो ऐसे जातक के बृहस्पति फिर मंदे हो जाते हैं, या फिर बृहस्पति के साथ राहु की युति हो, जिसको कि गुरु चंडाल योग बोला जाता है, जिसकी बहुत शांति कराई जाती, लेकिन फिर भी लोगों के लिए बृहस्पति अनुकूल नहीं होते जब तक कि पक्के उपाय ना कर लिए जाए। प्रिय मित्रों, तो बृहस्पति और चंद्र जीवन में महती भूमिका निभाते हैं। किसी भी इंसान की तरक्की, उसकी समृद्धि, उसका जो धन का कलश है, जी हाँ मित्रों, उसके धन का कलश वो बृहस्पति और चंद्र की अनुकंपा से ही परिपूर्ण रहता है। और यदि ये अपोजिट बैठे हुए हैं तो ना तो व्यक्ति को घर से किसी प्रकार की कोई सपोर्ट मिलती है और बाहर भी उसको कहीं से कोई सपोर्ट सामने से चल करके नहीं आती है। और एक विशेष पहचान और होती है मित्रों उन जातकों की जिनके बृहस्पति और चंद्र खराब होते हैं, कि ऐसे जातकों की एक तो शिक्षा या तो अधूरी रह जाती है, या तो फिर बहुत संघर्षों के साथ वो शिक्षा को पूर्ण कर पाता है। और दूसरी बात ये मित्रों कि उस शिक्षा का जो उपयोग है वो अपने जीवन को चलाने के लिए वो कभी भी काम में उसकी शिक्षा नहीं आती। इसके अतिरिक्त मित्रों ऐसा व्यक्ति प्रायः व्यर्थ बहुत अधिक बोलता है, खुद को बार बार साबित करने की कोशिश करता है, अपनी सच्चाई सबके सामने रखने की कोशिश करता है, और जितनी वो व्यक्ति इस चीज़ की कोशिश करता है उतना ही वो हंसी का पात्र बनता है, अविश्वास उस पर लोग करने लगते हैं। तो ऐसे जातक जिनके बृहस्पति और चंद्र कुंडली के अंदर मध्यम है, कमजोर है, उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए उपाय यहाँ बताएंगे मित्रों। बहुत प्रभावशाली उपाय है ये। एक तो आपके सभी रुके हुए काम जो पिछले काफी समय से आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी रुके हुए आपके काम बनने लगेंगे मित्रों। दूसरा मित्रों, जैसे यदि आप पिता हैं और आपकी संतानें हैं, लड़का है या लड़की है, उसके विवाह के लिए आप बहुत अधिक चिंतित हैं, परेशान हैं, प्रयास कर रहे हैं, किसी न किसी कारण से वो बात नहीं बन रही है, तो यदि पिता इस क्रिया को करेगा तो उसके बच्चों का
विवाह का योग भी इस क्रिया से बनने लगता है। ऐसा व्यक्ति इस क्रिया को करे जिसको स्वयं अपने विवाह की चिंता है, स्त्री या पुरुष, तो उसके भी विवाह का योग बन जाता है और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त मित्रों, जिनके कोर्ट में मामले फंसे हुए हैं और वो निर्दोष हैं, षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है, वो कोई भी मामला हो सकता है मित्रों, उसमें उनकी स्थिति मजबूत होती जाती है और अंत में उनको विजयश्री निश्चित मिलती है। यदि किसी प्रकार की कोई बड़ी वस्तु आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भूमि, कोई जमीन, कोई मकान, कोई संपत्ति, वाहन, स्वर्ण, इस तरह की कोई भी धातु, तो उसको आप बहुत शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे। तो सभी कार्य आपके सिद्ध होंगे। सर्व कार्य सिद्धि इस एक उपाय से हो जाती है। और बृहस्पति और चंद्र आपके कुंडली के अंदर कितने भी मध्यम बैठे हों, कितने भी प्रतिकूल बैठे हों, वो बहुत अधिक आपके लिए फिर सहायता करने को तैयार हो जाएंगे। वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे और आपके लिए सुफल देना प्रारंभ कर देंगे। और बृहस्पति और चंद्र जिसको सपोर्ट करते हैं, ऐसा व्यक्ति फिर राजा तुल्य ही होता है, ऐश्वर्यशाली होता है। क्या करना है मित्रों आपको? देखिए मित्रों, 21 बृहस्पतिवार का ये उपाय है और पहले ही बृहस्पतिवार से आपको 24 घंटे के अंदर बहुत शुभ संकेतों की प्राप्ति होने लगेगी यदि आपने इसको ठीक प्रकार से किया। आपको देवादिदेव महादेव के मंदिर जाना है। जिनके भी बृहस्पति खराब है उनको मंदिर जाने की तो आदत वैसे ही बना लेना चाहिए। प्रतिदिन उनको मंदिर जाना चाहिए और घूमना फिरना चाहिए, वहाँ थोड़ी देर बैठना चाहिए। सुताई बृहस्पति अच्छे हो जाते हैं, इनके बृहस्पति अच्छे होते हैं मित्रों, उनका राहु मध्यम हो जाता है, शनि भी उनके लिए अनुकूलता देने लगते हैं। तो मैं उपाय बताता हूँ मित्रों, आपको प्रतिदिन प्रत्येक बृहस्पतिवार आपको शिवालय में जाना है। 1 लोटे में जल, 1 लोटे में कच्चा दूध ले जाइए, दोनों चीज़ें अलग अलग आपको ले जानी है। एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसमें 50 ग्राम पिसी हुई हल्दी 50 ग्राम गंगा जल से घोल बनाकर रख लीजिए और एक दीपक, एक गंध और पुष्प आदि आपको जो ठीक लगे वो ले जाइए। वहाँ बैठ जाइए। प्रातः काल में भी जा सकते हैं, प्रदोष काल में यानी कि सायंकाल में भी आप जा सकते हो स्नान के उपरांत। भोलेनाथ को थोड़ा सा पहले जल अर्पित करें और उसके बाद आप जो हल्दी ले गए, हल्दी का वो घोल आप अच्छी तरह से शिवलिंग पर को उसका अभिषेक करेंगे। पूरी तरह से शिवलिंग को, जैसे कि मनुष्य उपटन करता है उस तरह से बहुत प्रेम पूर्वक आप उन पर लगाएंगे। बृहस्पतिवार को सुबह सुबह ही जाएं तो ज़्यादा बेटर है। और उसको अच्छे से लगा लीजिए और उसके बाद आप उस पर कच्चे दूध की धार से उसको अच्छे से मल मल के शिवलिंग पर आप उसको शिवलिंग पर आप अभिषेक कीजिए कच्चे दूध का। फिर हल्दी लगाने के बाद वो सब हल्दी फिर छुटती जाएगी। इतनी क्रिया के बाद आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है, गंध आदि जला लीजिए और फिर अंत में आप जो सामान्य जल लेकर के गए हैं वो शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। और इस सारी क्रिया के दौरान आपको केवल एक ही मंत्र अपने मन के अंदर जाप करना है। वो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा मित्रों। ओम अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात। गुरु गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली ये मंत्र है मित्रों कि ये माता गायत्री की शक्ति इसके अंदर निहित है और बृहस्पति देव की शक्ति भी इसमें निहित है। जब ये दोनों शक्तियों के साथ देवादिदेव महादेव का आप पूजन करेंगे इस विधि से कि हल्दी लेपन करेंगे, उसके बाद कच्चे दूध से उनका स्नान कराएंगे, अभिषेक करेंगे और सबसे अंत में फिर आप जल से कराएंगे। दीपक आदि प्रज्वलित कर लीजिए। प्रारंभ में ही गंध आदि वहाँ पर भगवान को दिखा दीजिए और पुष्प आदि उन पर अर्पित कर दीजिए। प्रार्थना कर लीजिए कि जगत का कल्याण हो। देखिए आपका कल्याण निश्चित ही हो जाएगा। मित्रों, आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों।
चैनल पर पहली बार हों, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दें। जय श्री